हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं। सब लोग ठीक हैं, सब लोग ठीक रहेंगे। जो हुआ सो हुआ। आंदोलन हुआ, यूपीपीसीएस कंफर्म हुआ, आर ओ कंफर्म नहीं हुआ। इसको इन्होंने बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रखा हुआ है। तो इस समय समस्या ये बनी हुई है कि जो केवल आर ओ को भरे हैं वो क्या करें, जो यूपीपीसीएस आर ओ दोनों भरे हैं वो क्या करें, ये जो केवल यूपीपीसीएस भरे हैं वो क्या करें। देखिए, इन तीनों ही कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ लागू होती है इस समय 22 दिसंबर तक। प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस करिए। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सी सेट लगाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। नया मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने बैठेंगे आप तो कोई सिलेबस नहीं खत्म होगा, ना पीसीएस का ना आर का। सिर्फ वो पढ़ते रह जाएं, क्या गारंटी कि आपने जो पढ़ा वो आएगा। अब आप कहेंगे क्या गारंटी कि जो प्रैक्टिस किया वही आएगा, और उसमें से कुछ आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, उसी में से होगा काम आपका। और एक जो डर होता है ना, परीक्षा में बैठते हैं तो डर बैठता है जब हम प्रैक्टिस नहीं किए होते, उस डर से मुक्ति मिल जाएगी आपको। प्रैक्टिस करिए। अब आप कहेंगे दीदी आर की परीक्षा तो है नहीं, तो हम क्यों प्रैक्टिस करें। आर वाले यही कहेंगे ना कि हम क्यों प्रैक्टिस करें, भाई पीसीएस वाले प्रैक्टिस करें, हम क्यों करें। देखो, ये पलटू आयोग है, रहता है भांग के नशे में। कोई भरोसा नहीं है इसका कि कब पलट जाइए। कभी उठे इसका आँख खुली कहे अब आज लेनी है आर परीक्षा। अभी तो इनको साल भर पहले पीसीएस का जिससे सेंटर नहीं मिल रहा था, अचानक से इनको सेंटर मिल गया। अचानक से 22 दिसंबर को पेपर ले लेंगे। एक महीना पहले इन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर दिया, एक महीना बाद 22 दिसंबर को हम पेपर ले लेंगे, और तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तुरंत 22 दिसंबर की डेट दे दी इन्होंने। तो ये नशे वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये पलटू आयोग का भरोसा कभी मत करना, अपने फुल्ली तैयारी में रहना हमेशा। देखो, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आपको आर में भी करनी है, अभी कर लो प्रैक्टिस। सुनने में आ रहा है कि 29 दिसंबर को भी पेपर हो सकता है आर का, और मैं ये नहीं कह सकती 100% झूठ है, और मैं ये कहने भी नहीं सकती कि 100% सही है, क्योंकि आयोग का भरोसा नहीं है, नशे में है। सब सेंटर हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत कर्मचारी हैं, बहुत प्रशासनिक व्यवस्था है, ये करवाना चाहेंगे तो करवा लेंगे। इनके चाहने पर है। अगर इन्होंने 22 के बाद 29 को चाह लिया ना पेपर, तब तो गए। आप 4 दिन में या 7 दिन में कितने प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। पीसीएस वाले प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, इसलिए आर ओ वाले भी प्रैक्टिस ही करें। मान लो 29 दिसंबर को पेपर नहीं होता या पेपर अप्रैल मई में जाता, तो आपकी प्रैक्टिस तो बेकार नहीं जाएगी। और सवाल रहा समिति की रिपोर्ट का, तो 22 दिसंबर के बाद बच्चे फिर से एक्टिव होंगे और वो आएंगे लौट के कि पूछने कि भाई क्या हुआ रिपोर्ट में। रिपोर्ट अगर नहीं आ रही है, जो समिति बनाई गई है उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही, तो आपने प्रैक्टिस की है, फिर आप पढ़ाई शुरू करिए। एटलीस्ट 13 जनवरी के बाद तो महाकुंभ लग रहा है, तो आप इतना तो जानते हैं कि 13 जनवरी से जब तक महाकुंभ रहेगा तब तक तो पेपर तो होगा ही नहीं। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, इतना ही करिए। पढ़ा तो आपने साल भर पहले से है ना। परीक्षा तो नोटिफिकेशन कब से आया, कब से फॉर्म भरा, जब से आपने फॉर्म भरा तब से आपने पढ़ा, आपने बहुत पढ़ रखा है। अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद अगर पेपर 13 जनवरी तक नहीं होता तो आप समझ लीजिएगा कि पेपर गया, वही मार्च अप्रैल में ही होगा। उसके हिसाब से 20 का समय पढ़ लीजिएगा। आप किसी यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, वो कहेंगे महामैराथन चला दें हम 10 घंटे की, मत देखने जाना भाई। आँख ना ख़राब करनी हो, दिमाग ना ख़राब करना हो। जितना तुम 5 घंटे में उनके 500 सवाल देखोगे ना, उतना तुम 2 घंटों में 500 सवाल देख लोगे, और विद डिस्क्रिप्शन। और जो पढ़ोगे वो दिमाग में छप जाएगा। कंसंट्रेशन बनता है अपनी पढ़ाई से, सेल्फ स्टडी से। जो दिक्कत है गूगल का सहारा लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, महामैराथन के चक्कर पड़ोगे। और इस समय एकदम चीज़ जो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता भी मारने आते हैं लोग। माहौल गर्म है, सब यूट्यूबर्स आएंगे महामैराथन चलाने, सब आपको बेचने आ रहे हैं, कोई आप बने। जितने आए थे सब रिपोर्टर बन के आए थे ना। इतने सबकी दुकान आर ओ के कारण चलती है, यूपी पीसीएस वालों से बहुत कम चलती है दुकान लोगों की, क्योंकि उसमें यूपीएससी के बच्चे यूपी पीसीएस में आते हैं ज़्यादातर, जिनका सिलेक्शन है। तो जो तैयारी कर रहे होते तो वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में बैठे होते हैं, वो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होते हैं, उन्हें से इनकी दुकान नहीं चलती आर ओ वालों से है दुकान इनकी। उसके बावजूद भी इन्होंने आर ओ वालों का साथ नहीं दिया। जब पीसीएस वालों का हो गया फाइनल तो ये सब भाग गए, यूट्यूबर्स भी भागे। इसलिए कोई नहीं है हमारा, हम खुद हमारे हैं। मैं किसी को कसम नहीं दे रही हूँ कि मत चाहिए, लेकिन आप खुद भी सोच लीजिए क्या सही और क्या गलत है। और बाकी जैसा होता तो मैं बताती हूँ। 1-2 पॉइंट्स पे वीडियो और भी बनाना था, लेकिन अब आज थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। कल देखते हूँ, बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल के नाम को इतना सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत कुछ सोच के रखा था, ये नाम आप लोगों को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। साथ निभाना, एक है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ निभाना। मैं अकेली ना हो जाऊं, मुझे अकेले मत कर देना, मेरे साथ रहना। मैं जहाँ गलत करूं वहाँ टोक देना, दीदी आप यहाँ गलत कर रही हो, आप यहाँ आपसे गलती हो रही है। गलती पे टोका जा सकता है, टोकने और छोड़ने में फ़र्क होता है। मुझे लगता है इंसान को टोकना तब तक चाहिए जब तक ये जानना चाहिए कि अगला इंसान नहीं सुधरेगा। जब वो नहीं सुधरेगा तो फिर छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट बिना टोके तो ना छोड़ो। अगर मुझसे कोई गलती हो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।